तो आज हम सीखने वाले हैं कुकिंग के बारे में। कल हमने सोच समझा कि कुकिंग क्या होती है और इसके मेथड क्या होते हैं। आज हम जो जानने वाले हैं वो है कुकिंग के बारे में कि कुकिंग क्या होती है। तो सबसे पहले कुकिंग क्या है? कुकिंग किसी पर्टिकुलर देश का खाना है। जैसे अलग अलग देशों का खाना उसी एक कुकिंग के अंदर कहा जाता है। जैसे इंडियन खाने को इंडियन कुकिंग कहा जाता है, इटालियन खाने को इटालियन कुकिंग कहा जाता है, चाइनीज़ खाने को चाइनीज़ कुकिंग। तो जो अलग अलग देशों के खाने हैं इसको एक वर्ड में कहा जाता है, ये होता है कुजिन। कुजिन का मतलब बेसिकली होता है कि जो देशों का अपना पर्टिकुलर खाना होता है उसे एक कुजिन के अंदर रखा जाता है। तो ये तो हो गया कुजिन। अब हम इसका बेस जानेंगे कि कुजिनों का बेस क्या होता है। जैसे इंडियन कुजिन है, इसका बेस क्या होता है? बेस का मतलब कि जो हमारा ज़्यादा यूज होता है चीज़ें, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है, वो बेस हो गया। तो इंडियन कुजिन में आ जाते हैं मसाले। चाइनीज़ कुजिन है, इसमें आ जाती है सॉस। जैसे इसमें चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, सोया सॉस, ये इनके चाइनीज़ के बेस हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल कुजिन, इसका बेस होता है मदर सॉसेस। जैसे बेसामेल, वेलुटे, स्पैगनोल, होलोंडाइज, टमाटो म्यूनिस, ये इसके बेस होंगे। तो अलग अलग जगह जो अलग अलग देशों का जो अपना ज़्यादा चीज़ें यूज करते हैं तो उस चीज़ का बेस हो जाता है। और आज हम पर्टिकुलर एक कुजिन के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल कुजिन। तो कॉन्टिनेंटल कुजिन क्या है और कॉन्टिनेंटल किसे कहते हैं? बेसिकली जो महाद्वीपीय देश है, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, इन देशों का जो है एक कंबाइंड जो फूड होता है, इसको हम कॉन्टिनेंटल कुजिन के अंदर बनाते हैं। तो हमारा इसके जो खाने आते हैं ये कॉन्टिनेंटल कुजिन के अंदर आते हैं। आपसे नॉर्मली कहें तो इसे महाद्वीपीय भोजन भी कह सकते हैं आप, सिंपल शब्दों में। तो कॉन्टिनेंटल कुजिन क्या है? ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल के बारे में कि ये महाद्वीपीय खाना है जो पूरे देशों का वो है, पश्चिमी देशों का। अब हम इसके सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे इसका बेस क्या होता है। इसका बेस क्या है? तो इसका बेस है सॉसेज। 5 मदर सॉस इसका बेस है। हब्स, हब्स इसकी बेस है। इसकी बेस के अंदर जैसे ऑरिगनो, बेसिल, थाइम, रोजमेरी। तो इन लोगों का जो बेस होता है, जैसे हमारे इंडियन खाने में मसाले होते हैं, इन लोगों का बेस हब्स होते हैं। तो चलो इसके बारे में आज हम जानेंगे ये क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मदर सॉस के बारे में। व्हाट इज़ द मदर सॉस? मदर सॉसेस क्या होती है? तो मदर सॉस के अंदर बेसिकली हमारी 5 मदर सॉसेज आती हैं। चलो तो जानते हैं हम अब मदर सॉसेज के बारे में कि मदर सॉस क्या होती है। 5 मदर सॉस के बारे में चलो जानते हैं। सबसे पहले आता है बेसामेल। ये मिल्क और बटर और मैदे का बनी हुई एक सिंपल और बेसिक सॉस है, इसे बेसामेल सॉस कहते हैं। फिर आती है वेलुटे, ये स्ट्रॉबेरी सॉस होती है। फिर आती है आपकी होलंडाइज, ये आपकी बटर बेस्ड सॉस होती है। फिर आती है आपकी स्पैगनोल, ये आपको हड्डियों से इसको रोस्ट करके, हड्डियों को रोस्ट करके जो सॉस बनाया जाता है, जो ग्लेज बनाया जाता है, उसका मिक्सचर बनाया जाता है, ये होती है स्पैगनोल सॉस। और आती है टमाटो सॉस जिसका बेस होता है टमाटर। और लास्ट में आती है मेयोनीज। वैसे इसे बोला जाता है 5 मदर सॉसेज, बट इसमें आती है 6, क्योंकि इसमें एक सॉस कोल्ड होती है, वो होती है मेयोनीज। कई लोग टमाटो मेयोनीज को काउंट करते हैं, कई लोग इस 5 मदर सॉस में उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि 5 मदर सॉस जब बोली जाती है इसे हॉट से शुरू, बेसिक से शुरू किया जाता है और कोल्ड पे ख़त्म किया जाता है। यानी कि बेसामेल जो बेसिक सॉस है उससे शुरू किया जाता है और मेयोनीज पे कोल्ड सॉस है उसको उस पर ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हाँ, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ऐसी वीडियो हम इसमें डालते रहेंगे और जो अगली वीडियो डालेंगे हम वो मदर सॉसेज के बारे में डालेंगे कि कैसे इनको बनाते हैं और कैसे हमें इसको तैयार करते हैं। थैंक यू।